हेलो दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं HTML के एडवांस टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है कैनवास एलिमेंट। देखिए साहब, जब भी हम लोग HTML पढ़ते हैं तो उसके अंदर सब लोग यही पढ़ते हैं कि एक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ div, और हम उसके बारे में पढ़ते हैं इमेज टैग के बारे में, वीडियो टैग के बारे में, हेडिंग टैग्स के बारे में, पैराग्राफ टैग्स के बारे में, और कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ते हैं जैसे लाइन ब्रेक कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है साहब, लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा एडवांस टॉपिक के अंदर, तो उसके अंदर पहला एक टॉपिक आता है कैनवास एलिमेंट। ये क्या होता है साहब? इसकी हेल्प से आप कोई भी 2D ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं, रेंडर करा सकते हैं अपने वेब ब्राउजर में विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब कैनवास एलिमेंट का यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग किसी भी ग्राफिक्स को रेंडर कराते हैं इन योर वेब पेज। तो साहब चलिए पढ़ते हैं इस वीडियो में कि कैनवास एलिमेंट क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी सारे, तो हम लोग आगे ही बात करते हैं कैनवास एलिमेंट के बारे में। ठीक है, तो कैनवास एलिमेंट हम लोग समझ रहे थे, समझने वाले हैं कैनवास एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, कैनवास एलिमेंट जो होता है वो एक HTML एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप लोग एनिमेशंस को या ग्राफिक्स को अपने वेब पेज के अंदर, किसके साथ? अपने वेब पेज के अंदर, किसके अंदर साहब? अपने वेब पेज के अंदर क्या कर सकते हैं? रेंडर करा सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी एनिमेशन परफॉर्म करना है, ग्राफिक्स परफॉर्म करना है, आपको कोई ग्राफिक्स ऐड करनी है, उसके लिए आप यूज करते हैं कैनवास एलिमेंट का। तो कैनवास एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से आप लोग ग्राफिक्स एनिमेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट कैनवास एलिमेंट की हेल्प से कुछ भी ड्राइंग, कुछ भी ग्राफिक्स या कुछ भी एनिमेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसको हमको क्या यूज करना पड़ता है? हम लोग को जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ता है, हम लोग को जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ता है। ठीक है साहब, अब समझिए कैसे लिखते हैं, क्या होता है और डिटेल में बात बेसिक वीडियो आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे बात करने वाले कैनवास के बारे में। ठीक है, एक एक तरह को समझने वाले हैं। पर अभी एकदम बेसिक वीडियो है, तो समझिए इसके बारे में। समझिए कि कैनवास एलिमेंट एक एलिमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं, एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है साहब, इतना समझ में आ गया। इससे होता क्या है साहब? इसको यूज करने से क्या होगा? इसको नहीं होगा साहब, इसको यूज करने से आपकी क्या होगी? आपकी जो वेब पेज होगा ना, आपकी वेब पेज होगा या आपकी जो वेबसाइट होगी, वो क्या हो जाएगी साहब? एकदम खूबसूरत हो जाएगी। खूबसूरत का मतलब वो आपकी डायनेमिक दिखने लगेगी, इंटरैक्टिव दिखने लगेगी, और आपकी वेबसाइट का जो क्या बोलते हैं ना, यूजर एक्सपीरियंस, वो बढ़ जाएगा। ठीक है साहब, इसलिए हम यूज करते हैं कैनवास एलिमेंट का। अब इसको यूज कैसे करते हैं HTML के अंदर? तो कुछ नहीं होता, जैसे आप सारे एलिमेंट, जैसे अगर आपने हेडिंग टैग यूज की ना, हेडिंग टैग यूज करते थे आप लोग, इसके अंदर एक क्लोज टैग होता था, एक ओपन टैग होता था, एक क्लोज टैग होता था। ठीक है साहब, वैसे ही आपका पैराग्राफ टैग होता था, वैसे आपका कैनवास भी होता है। कैनवास के अंदर भी एक हम लोग क्या बोलेंगे, एक अपना ओपन टैग होता है और एक क्लोज टैग। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, मतलब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक HTML के फाइल बना ली, index.html, एक मैं बना ली style.css, और एक मैंने बना ली script.js की फाइल। इन तीनों मैंने आपस में लिंक कर दिया है। मैंने ब्रेडबोर्ड लगा दिया HTML का, मैंने CSS का लगा दिया है। इसके बाद मुझे बनाना है एक कैनवास एलिमेंट। मैं सिंपल सा जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कैनवास। देखिए जैसे मैंने लिखा, तो आप देख पा रहे हैं कि कैनवास एलिमेंट हमारा बन चुका है। आप देख पा रहे हैं हमारा कैनवास एलिमेंट बन चुका है, और कुछ नहीं बन चुका है साहब। इसके अंदर जाके उसको देते हैं आईडी को देते हैं, ताकि उसको डाउनलोड करने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि हम आगे चलकर और भी बनाने वाले कैनवास एलिमेंट। आईडी देता हूं, उसका नाम देता हूं माय कैनवास। ठीक है, मैंने माय कैनवास नाम की आईडी दे दी। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या style.css को देना चाहिए, HTML के देना चाहिए, कहीं नहीं आता। मैं सीधे पहुंच जाता हूं script.js के अंदर। ठीक है, script.js के अंदर पहुंच के क्या करूंगा, मैं कुछ कोड लिखने वाला हूं। वो कोड पहले देखिएगा क्या लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। पहले लिख लीजिएगा, फिर समझाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखता हूं तो मैं हमेशा फंक्शन बनाना पसंद करता हूं। तो अभी फिलहाल हम लोग इस कैनवास एलिमेंट की हेल्प से आगे चलकर हम लोग गेम बनाने वाले, बबल शूटिंग करके। ठीक है, और भी अच्छे गेम बनाने वाले। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले लोगों को बेसिक चीजें सीखनी पड़ती है। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि एक रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनवास एलिमेंट, एक सर्कल कैसे बनाते हैं, एक ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के शेप बनाना सीखेंगे, एंड देन हम धीरे-धीरे आगे चलके बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ और बात करते हैं। हमने इतनी बात तो कर ली। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं। तो आज की वीडियो बनाने वाले हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो मैं फंक्शन बना लेता हूं रेक्टेंगल। ठीक है, मैं रेक्टेंगल का फंक्शन बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर जाकर लिखूंगा अब अपना जावास्क्रिप्ट का कोड। और मैं हमेशा कमेंट्स लिखना भी प्रेफर करता हूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? ताकि आप लोग भी अपने कोड को ऐसे ही नीट एंड क्लीन कर पाएं। ठीक है, मैं लिखने वाला हूं दिस इज द फंक्शन create
टू क्रिएट ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए इसमें मैं कुछ और लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ समझिएगा। मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं क्या बनाता हूँ, एक कांस्टेंट बनाता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट बनाने के बाद क्या करता हूँ मैं, बेसिकली मैं कांस्टेंट बना रहा हूँ। कांस्टेंट बनाने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ, नाम देता हूँ मान लीजिए कैनवास, ठीक है। कैनवास नाम का मैं कांस्टेंट बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और उसमें जाके अपना कैनवास एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या था मेरा कैनवास एलिमेंट, कैनवास एलिमेंट था मेरा माय कैनवास, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसके हेल्प से मैंने एक अपना ऑब्जेक्ट बनाया कैनवास नाम का, जिसके अंदर मैंने अपने कैनवास एलिमेंट को स्टोर कर लिया, या बोल सकते हैं हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है साहब। तो हम बात करते हैं आगे। आगे में बनाने वाला इसका नाम देता हूं कांस्टेंट, इसका नाम देता हूं मान लीजिए मैं क्रिएट, ठीक है। मुझे क्रिएट करना है ना, तो क्रिएट नाम का वेरिएबल बना देता हूं, एक कांस्टेंट बनाता हूं, जिसका नाम सिलेक्ट कराता हूं, क्या सिलेक्ट कराता हूं मैं, देता हूं कैनवास, ठीक है। कैनवास डॉट गेट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। क्या लिखने वाले साहब, गेट कॉन्टेक्स्ट, क्या लिखने वाले, गेट कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखने वाले हम लोग बेसिक करके भैया ये कोड तो लिख दिया, पर आप समझा दो इस कोड का मतलब क्या है। कोड तो आपने लिख दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कोड का मतलब समझो। चलिए समझते हैं इस कोड का एक्चुअली मतलब क्या है, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिएगा, हम कोड का मतलब समझा देते हैं फटाफट से। चलिए मेरी बात ध्यान समझिए, मेरी बात को ज्यादा ध्यान समझिए, ठीक है। मैं समझाने वाला आपको कोड के बारे में। 1 सेकंड इसमें थोड़ा निकाल लेता हूं, देखिएगा मेरी बात ध्यान से, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाया है, ठीक है। इसका मैंने नाम दिया कैनवास, और इसके अंदर मैंने अपने माय कैनवास में जो एलिमेंट बनाया था ना स्टाइल का, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक और कांस्टेंट बनाया, जिसका नाम दिया मैंने क्रिएट, और इसके अंदर मैंने ये कोड लिखा कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और उसमें लिखा मैंने 2D। तो ये हमने जो कैनवास लिखा है भैया, कौन सा कैनवास, ये एचटीएमएल वाला कैनवास है कि आपने जो यहाँ पे आपने जो ये कांस्टेंट बनाया था ये वाला, बेसिकली यस ये वाला, इसको प्रेफर कर रहा है, इसको आप बोल सकते हैं रेफर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं, परेशान मत हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है हमारे साथ। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कैनवास, ठीक है साहब। भैया आपने कैनवास लिख दिया, जिसका मतलब वो इस हमारे कांस्टेंट को रिप्लेस कर रहा है। डॉट डॉट बाद भैया आपने लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सी चीज, जिसका आपने लिखा है गेट कॉन्टेक्स्ट। आप लोग जरा इसमें थोड़ा सा उसका याद रखिएगा कि कैसे लिखा गया है इसका सिंटैक्स, ठीक है। इसका मैंने लिखा है यहाँ पे 2D, समझिए इसका बेसिकली यूज क्या है, क्यों हमने इस कोड को लिखा है, इसका यूज क्या होगा, इसका हमने क्यों लिख दिया हम इसको। गेट कॉन्टेक्स्ट 2D का मतलब क्या है, देखिए साहब, जब भी आप कोई भी कैनवास एलिमेंट के हेल्प से ग्राफिक्स एनिमेशन या कोई भी आप ड्राइंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है साहब, आप लोगों को एक एक्सेस देना पड़ता है अपनी ड्राइंग को, एक एक्सेस देना पड़ता है। किसके अंदर देना पड़ता है एक्सेस, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर आपको एक्सेस देना है, तो उस एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं गेट कॉन्टेक्स्ट का। तो मैंने बोला कि मेरा कैनवास एलिमेंट जो बना हुआ है, मैंने कैनवास एलिमेंट ध्यान से देखना, मैंने कैनवास एलिमेंट बनाया हुआ है index.html के अंदर, कैनवास एलिमेंट बनाया हुआ है। तो मैंने कैनवास एलिमेंट जो बनाया हुआ है अपने index.html के अंदर, मैं चाहता हूं कि उस एलिमेंट को मैं एक्सेस दे पाऊं टू ड्रॉ समथिंग, टू एनिमेट समथिंग। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं इसको एक्सेस दे रहा हूं। तो ये क्या होता है साहब, हमारा गेट कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो मेथड होता है। ये क्या होता है साहब, याद रखिएगा, गेट कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है एक मेथड। क्या होता है साहब, हमारा एक मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग, इस मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मेथड की हेल्प से हम लोग अपने कैनवास एलिमेंट को एक्सेस दे सकते हैं टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है साहब। हमने समझ लिया मॉडिफाई होती है, लेकिन इसमें भैया 2D क्यों लिखा है, 2D क्यों लिखा है। 2D का बेसिकली मींस ये है, इस 2D का बेसिकली मींस ये कि आप साहब एक 2D टाइप की ग्राफिक्स या 2D टाइप का एनिमेशन या 2D ड्राइंग बनाना चाहते हैं अपने कैनवास एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको 2D लिखा। क्या इसको हम 3D बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, किसने मना किया, किसने मना नहीं किया। आप इसकी हेल्प से 3D एनिमेशंस भी बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने सुना होगा ना, क्या सुना होगा ना, WebGL, WebGL का नाम सुना आप लोगों ने, किसी ने WebGL का नाम सुना, WebGL का नाम सुना, WebGL का अगर आपने नाम सुना है तो पूरा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे जल्दी। इसकी हेल्प से आप लोग 3D वेबसाइट पे 3D एनिमेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, 3D एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एक चीज और एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है बिटमैप रेंडर। आगे हम चलकर समझने वाले हैं कि WebGL का एक्सेस कैसे लेते हैं। बिटमैप रेंडर ये क्या होता है, बिटमैप रेंडर ये क्या होता है, इसका एक्सेस कैसे ले सकते हैं। और लेकिन बेसिकली ज्यादातर हम लोग इसके हेल्प से ज्यादातर हम लोग 2D एनिमेशन से परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली इसमें 2D ले सकते हैं, इसमें 2D इसमें 2D लिख दिया तो क्या हम बेसिकली 2D ग्राफिक्स बनाना सीखना है, 2D बनाना सीखना है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप बताएंगे इसका कैसा 3D बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है। और ये हमको बहुत सारे, पता क्या देता है, ये हम लोग को बहुत सारे
फंक्शंस देता है, प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं अपना रेक्टेंगल, अपना सर्कल। अभी हम आगे चलकर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने वाले अभी विल रिएक्ट, इसकी हेल्प से क्या होगा, इसकी हेल्प से आपका बेसिकली आपका बनने वाला है क्या, रेक्टेंगल। इसका मैं बोलूंगा फिल स्टाइल। फिल स्टाइल की हेल्प से क्या बनने वाला है, बेसिकली हम लोग कलरिंग करने वाले हैं अपने कैनवास में, ये सारी करने वाले। ये सब प्रॉपर्टीज का एक्सेस कब मिलता है, जब हम लोग गेट कॉन्टेक्स्ट 2D देते हैं, क्योंकि एक मेथड होता है जो हम लोग को एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है साहब, ये इसको आप एपीआई भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको एपीआई भी बोलते हैं, और मैं भी इसको बोल सकता हूँ कि साहब क्या होता है, ये एपीआई भी होता है। तो याद रखिएगा दैट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D मेथड इज used in HTML canvas to obtain the rendering context and access the drawing functionality of the 2D canvas API। ठीक है साहब, ये हमारा इसका बेसिक नाम है, ये आपके वेबसाइट पे लिखा मिल जाएगा। और इसका जो पूरा डिटेलिंग था वो आपको समझा दिया कि क्या होता है। ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ समझना है आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले भैया कि ये सब समझ में आ गया, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाना बता दीजिए। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने से कोई टफ काम है, बिल्कुल टफ काम नहीं, बट फटाफट चलते हैं अपने कोड एडिट करना। ठीक है, फटाफट चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर गेट कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो थैंक यू, वीडियो को प्लीज जल्दी से लाइक मार दीजिएगा, जल्दी से लाइक मार दीजिएगा, ताकि आप लोग को और आगे बढ़ाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले साहब हम कैसे रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, मैं भी कुछ कोड लिखने जा रहा हूं, फिर समझाऊंगा। पहले मैं कोड लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा। पहले उस कोड को देखिए, मैं कोड लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कोड लिखने जा रहा हूं क्रिएट, क्योंकि मैंने क्रिएट एक्सेस दिया है अपने कैनवास एलिमेंट को। क्रिएट डॉट फिल, मैंने आपको बोला था ना कि आपका जो गेट कॉन्टेक्स्ट होता है वो आप लोगों को कुछ मेथड या कुछ प्रॉपर्टी का एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो मैंने बोला फिल स्टाइल। ठीक है, फिल स्टाइल, मैंने क्या बोला, फिल स्टाइल। ठीक है, फिल स्टाइल में बोला, इस में बोल दिया। इसको मैं देता हूँ कलर, कलर देता हूँ मान लीजिए जाके मैं फिलहाल रेड। ठीक है, मैंने रेड कलर जाके दिया। इसका मैं आगे लिखता हूँ क्रिएट डॉट फिल रेक्ट, रेक्टेंगल बनाना तो फिल रेक्ट, फिल रेक्ट ऐसा हमको लिखने वाला। देखिए मैं लिखने वाला इसके अंदर 20, 20, ठीक है, 200, 100। ठीक है, मैंने लिख दिया। इससे होगा क्या, ये भी